जय श्री कृष्णा। हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे एक्सरसाइज 9.3 के 9th क्वेश्चन में आ चुके हैं, जो कि सर्किल चैप्टर का है। इस 9th क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। दो सर्किल्स हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं बी और सी पॉइंट पर। फिर थ्रो बी टू लाइन सेगमेंट्स डेट इज AD एंड PQ, है ना। ABD एंड PBQ आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्किल्स एट AD। ओके, A पर D पर और एक ये P पर जो है ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं सर्किल पर, और Q पे भी कर रहे हैं रिस्पेक्टिवली। प्रूव डेट एंगल ACP इक्वल टू QCD। साबित करना है कि ये जो ACP एंगल है वो जो है दिस इज़ QCD एंगल के इक्वल होगा, ये साबित करना है। तो आइए इसको सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो 9th क्वेश्चन में देखिए हमारा ये डायग्राम है। दिस इज़ एक ये सर्किल है हमारा, और एक थोड़ा सा छोटा सा सर्किल है जो कि इसको इंटरसेक्ट कर रहा है, ये हमारा बन गया। अब उसके बाद देखिए हमारा ये पॉइंट हमने दे दिया, ये पॉइंट B हो गया, ये हमारा C हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखा जाए तो ये जो है हमारा ये हमने ज्वाइन किया, तो यहाँ से ये इस पे ज्वाइन हुआ, तो ये हो गया आपका दिस इज़ P B और ये Q, और यहाँ से हमने अगर ज्वाइन किया बढ़ाया तो ये हो गया हमारा A। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसको जो है थोड़ा सा ज्वाइन करके बढ़ा देते हैं, और ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये हमारा बन चुका है। ये हमारा सर्किल है और ये लाइन गई है, ठीक है। अब ये पॉइंट हमारा A दिया हुआ है, ये B है और ये D है। दिस इज C, इसको भी ज्वाइंट कर देते हैं Q से, और यहाँ से जो है ये PC को भी ज्वाइंट कर देते हैं, तो ये हमारा PC भी ज्वाइंट हो गया। अब देखिए यहाँ पर जो है हमसे कह रहा है कि साबित कीजिए कि ये जो ACP है वह जो है इक्वल है ये एंगल QCD के, यानी इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, तो QCD इस एंगल के इक्वल है, ये हमें यहाँ पर दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखा जाए अगर, तो सबसे पहले यहाँ पर गिवन में क्या है इसको लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर गिवन में सीधे से कि दो सर्किल है, टू सर्किल्स इंटरसेक्ट्स, ठीक है। और टू प्रूव में क्या है, प्रूव में है हमारा कि एंगल ACP जो है एंगल QCD के इक्वल है। अब ध्यान से देखा जाए तो ये जो है ACP जो है हमारा एक ये बन रहा है एंगल, यहाँ पर देखिए बन रहा है। इस एंगल को मैं 1 मान लेता हूँ। इस आर्क AP पर देखें तो इस AP आर्क पर एक तो ये वाला एंगल बन रहा है, और इधर से देखा जाए इसी आर्क पर एक ये वाला एंगल बन रहा है। इस एंगल को मैं क्या करता हूँ कि 2 मान लेता हूँ, और देखा जाए तो यहाँ से ये लाइन और ये लाइन से, तो इस DQ आर्क पर, इस DQ आर्क पर ये एंगल बन रहा है और ये एंगल बन रहा है, तो इसको 3 मान लेता हूँ और इसको 4 मान लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 हमें साबित करना है, क्योंकि ACP को मैंने एंगल 1 मान लिया, QCD को एंगल 4 मान लिया है। अब देखिए इसके प्रूफ में, तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे पहले हमें पता है कि सिंस एंगल्स इन द सेम सेगमेंट of a circle are equal, ये हमें पता है, तो इसी चीज़ का यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ से जब ये इक्वल होगा तो यहाँ पर अगर इसके सेगमेंट को देखा जाए AP के, तो यहाँ लिखेंगे इन सेगमेंट AP। तो AP सेगमेंट में अगर देखा जाए तो एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। और इस थ्योरम से हमने इसको लिख दिया। और देखा जाए इन सेगमेंट DQ सेगमेंट को देखा जाए नेक्स्ट सर्किल में, इस छोटे वाले सर्किल में, तो 3 एंगल 4 के इक्वल होगा। अब अगर ये देखा जाए तो यहाँ पर 2 जो है 3 के इक्वल है वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो यहाँ पर लिखूँगा एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इन तीनों का यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिलेगा,
एंगल 1 2 के इक्वल है, तो एंगल 2 की जगह पर मैं यहाँ पर एंगल 1 लिख सकता हूँ, है ना। और एंगल 3 जो है 4 के इक्वल है, तो मैं यहाँ पर एंगल 3 की जगह पे एंगल 4 लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख दिया एंगल 2 की जगह पर एंगल 1, ठीक है, और एंगल 3 की जगह पे एंगल 4 लिख दिया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड की यूज़ करके, ठीक है। तो यही तो हमें यहाँ साबित करना था कि एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। तो इसी को और करके मैंने लिख दिया एंगल ACP इज इक्वल टू एंगल QCD, प्रूव्ड। और इसको थर्ड मानने की ज़रूरत नहीं है। तो यहीं से ये हमारा प्रूव्ड हो गया है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।